के खिलाफ एक नई लड़ाई की तैयारी अब शुरू हो गई है। पीएम मोदी खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। यानी कोरोना का खतरा अब केंद्र सरकार को भी चिंतित कर रहा है। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक बुलाई थी, अब पीएम मोदी खुद मोर्चे पर उतरे हैं। आज दोपहर कोरोना पर बैठक करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी अब चिंता बढ़ रही है, वहां भी एक बैठक हो रही है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक हुई थी, जिसमें आगे किस तरीके के कदम उठाने चाहिए कोरोना की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि चीन, जापान, बाकी देशों में जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है वो खतरा कहीं भारत की तरफ न मुड़ जाए और इसलिए उसे वहीं पर रोक दिया जाए। कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव और बढ़ाई जाए, क्योंकि जो प्रोटेक्शन या बूस्टर डोज की बात है 27% लोगों ने ही अभी तक ली है। कल भी वीके पॉल ने यह जिक्र किया था और आज दोपहर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होने वाली है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, आज जो बैठक होगी उसमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु हो सकते हैं और क्या कोई नए नियम या कोरोना के जो नियम है या सख्ती है कुछ और जल्द लागू हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो नए नियम क्या होंगे और क्या एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जानी चाहिए पूरे देश भर में, जिस तरीके से नया वेरिएंट भारत में एंट्री कर चुका है उसको किस तरीके से रोका नहीं जा सके लेकिन कम से कम लोगों को प्रभावित कर सके, इसको लेकर क्या कदम उठाने चाहिए, ये सारी चीजें जो हैं आज इस बैठक में डिस्कस होगी। और इस बैठक के अंदर ना सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया होंगे या स्वास्थ्य सचिव होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, नीति आयोग के मेंबर्स होंगे और साथ ही साथ एक चीज भारत सरकार की तरफ से ये देखी जा रही है कि जो चाइना या अन्य ऐसे देश हैं जहां पर ये वेरिएंट पूरी तरीके से कह सकते हैं कि फैल चुका है, वहां की फ्लाइटों को रोका जाए या जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी जो है वो रैंडम टेस्टिंग की जाए। इन सब पर फोकस किया जाएगा। फ्लाइट से एयरपोर्ट्स पे किस तरीके से इस वेरिएंट को भारत में तेजी से संक्रमण फैले, इसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही साथ एक चीज जरूर है कि आज देर शाम तक जो है वो नई एडवाइजरी जो है इस नए वेरिएंट के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जब भारत सरकार अपनी तैयारियों का जायजा ले लेगा इस रिपोर्ट के आधार पर और किस तरीके की तैयारियां और क्या क्या कदम उठाएगा, उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक कर सकते हैं, जैसा कि वो पहले करते रहे कोविड काल के दौरान। और उस बैठक के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किस तरीके से इस वेरिएंट को फैलने से रोके या जान माल का कम से कम नुकसान हो, इसको लेकर एक कोऑर्डिनेशन हो रहे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, फिलहाल भारत सरकार की तरफ से ये पहल की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस वेरिएंट को फैलने से भारत में रोका जाए, कम से कम इसका इफेक्ट हो, जान माल का नुकसान ना हो। इसको लेकर जो भी सख्त कदम उठाने हैं, जो भी रणनीति है, उसको लेकर एक्सपर्ट्स के साथ, अधिकारियों के साथ जो फीडबैक आया है, जो रिपोर्ट्स है, उसको लेकर पूरा डिस्कशन होगा। और ये कहा जा सकता है कि नई गाइडलाइंस जो हैं वो आज देर शाम या कल सुबह तक केंद्र सरकार की तरफ से जारी की जा सकती है। अशोक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अशोक, जरा ये बताइए, क्योंकि सबसे जरूरी बात जो कही जा रही है कि बाहर से यानी चीन से या और उन देशों से जो फ्लाइट्स हमारे इधर आ रही हैं जहां पर कोरोना बहुत व्यापक रूप ले चुका है, यहां पहुंचने पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से वहां, क्योंकि उधर रोकेंगे और फिर इस वैक्सीनेशन ड्राइव और अच्छी तरीके से चले, इन सब से नियंत्रण हो सकता है, तो क्या कदम अभी शुरुआती तौर पर उठाए गए? देखिए, कल जो सोर्सेज से बात हुई और खुद हेल्थ मिनिस्टर भी मनसुख मांडविया बता रहे थे कि रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है एयरपोर्ट के ऊपर। जो विदेशों से, चीन से, बाकी कंट्रीज से जो यात्री आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे रैंडम सैंपलिंग शुरू कर दी है ताकि जल्दी से जल्दी इस फैलाव को पाबंदी लगाई जा सके, उसको रोका जा सके। तो ये तमाम तैयारी शुरू कर दिया। कल हेल्थ मिनिस्टर ने भी मीटिंग बुलाई थी, एक्सपर्ट्स की, कंसर्न ऑफिसर्स की रिव्यू मीटिंग ली गई थी कोविड-19 को लेकर के और अलर्ट किया गया था जो भी जरूरी कदम उठाने हैं उसको लेकर के। और देखा होगा कल जो मीटिंग बुलाई गई थी हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, उसमें तमाम ऑफिसर्स और कंसर्न लोग मास्क पहने हुए थे
बहुत समय के बाद देखा गया था कि सबने मास्क पहनना शुरू कर दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने कल खुद मांडविया जब पार्लियामेंट आए तो मास्क पहने हुए थे। वो तमाम चीजों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि फैलाव पर लगाम लगाई जा सके, रोका जा सके। और रैंडम सैंपलिंग की तो बात है ही, खुद प्रधानमंत्री ने आज जो बैठक बुलाई है उसके बाद रिव्यू मीटिंग के बाद आगे के कदम उठाए जाएंगे और आने वाले 1-2 दिनों में गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है, सख्ती बढ़ती जा सकती है। और राहुल गांधी को लेकर के तो आपने देखा होगा, खुद मांडविया ने चिट्ठी लिखी थी कि आपकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल के वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो और 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी। कल उन्होंने जो बताया 3 सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद ही मांडविया ने ये कहा था कि आपकी भारत जोड़ो यात्रा है, यहाँ पर काफी जमावड़ा है, उसको देकर एहतियात बरती जानी चाहिए। तो सरकार एक्टिव हो गई है। कल हेल्थ मिनिस्टर के बाद आज प्रधानमंत्री बैठक बुला रहे हैं और आगे मीटिंग के बाद मोदी की बैठक होने वाली है। अशोक, जल्दी से दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में सुशांत हमारे साथ वहां से मौजूद है। दिल्ली में सुशांत, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? वहां पर भी बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। किस तरीके के नियम है जो लागू हो सकते हैं? एहतियाती शुरुआती कदम क्या? देखिए अर्पिता, मैं बता दूं कि 12 बजे के आसपास दिल्ली के मुख्यमंत्री हाई ऑफिशियल्स के साथ आज मीटिंग करेंगे, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। तमाम हॉस्पिटल्स, LNJP, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक्सपर्ट्स की टीम के साथ आज बैठक करेंगे कि किस तरीके से टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ाया जा सके, क्योंकि एयरपोर्ट से जब तमाम लोग आते हैं उनको किस तरीके से रैंडमली चेकिंग करके उनको होम आइसोलेशन में रखना है, वो भी सरकार की एक जिम्मेदारी जो है वो रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फेस्टिवल सीजन नजदीक है, क्रिसमस और उसके बाद न्यू ईयर, ऐसे में बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ होती है और उस भीड़ को किस तरीके से लोगों को ये समझाया जाए कि अपने मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ से बचे, ताकि कोरोना के बढ़ते वेरिएंट को जो है वो रोका जा सके। सरकार हो सकता है कि जो मास्क पहनना है इस पूरी बैठक के बाद पूरी तरीके से अनिवार्य करे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर, मॉल्स के अंदर जहां पर ज्यादातर भीड़ होती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सरकार कर सकती है इस पूरे मीटिंग के बाद। ठीक है, लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। आशीष, वहां पर भी बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, आज भी एक बैठक होने वाली है। क्या वहां यानी उत्तर प्रदेश में भी मास्क अनिवार्य कर दिया जाएगा इस बैठक के बाद? किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं? जी अर्पिता, बिल्कुल जिस तरीके से आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की अपनी जो बैठक बुलाई है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य मंत्री से लेकर डीजी और कई ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे। और साफ तौर से जो उत्तर प्रदेश में कोविड के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर जनसंख्या के मामले में काफी ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी कोविड केसेस आए थे, तो इस वजह से ये मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि कैसे कोविड के नियमों का पालन कराया जाए। इसके साथ साथ जो फेस्टिव सीजन है उसमें किस तरीके से जो लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखा है उत्तर प्रदेश में, और बाहर से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं या उनको एयरपोर्ट पे ही अब सीक्वेंसिंग की जा रही है, उनका चेक किया जा रहा है। तो ये साफ हो गया कि गवर्नमेंट अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं माना जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा तादाद में ना हो। हॉस्पिटल्स में सभी अलर्ट भेज दिया गया है, बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ सभी हॉस्पिटल्स में इससे बात को सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी प्रकार की जो जांच है वो की जाए, यानी कि जीनोम सीक्वेंसेस है वो भी की जाए, क्योंकि नया वेरिएंट है। इस बारे में भी जब हमने स्वास्थ्य मंत्री से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नया वेरिएंट है, उसको लेकर भी तैयारी की जा चुकी है। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से ग्रिप में ना कोविड के आए, इसलिए आज ये अहम जो रिव्यू मीटिंग है ये की जा रही है। लोक भवन में 10:30 बजे से मीटिंग शुरू होगी और जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पूरी समीक्षा करेंगे कि अभी तक किस तरीके की जांच की, क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत सी चीजें सामने आई थी, हॉस्पिटल्स में सिलेंडर की कमी थी, तो उन सब चीजों का भी रिव्यू किया जाएगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी यानी हमारी तैयारी कैसी है, ये सारे रिव्यू होने वाले हैं। और साथ ही साथ इंटरनेशनल यात्री जो पहुंच रहे हैं उन पर किस तरीके से नजर रखी जाए,